हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मोस्ट अवेटेड साउथ कोरियन सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज को, जिसका नाम है द स्क्विड गेम सीजन 2। ये कहानी सीजन 1 के आगे की है, इसीलिए कंटिन्यूटी के लिए इसके रिकैप को जानना बहुत जरूरी है। सीजन 1 की शुरुआत में हम सियोंग जी हुन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफी गरीब है। उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा है। इन सब के चलते उसकी वाइफ उसको छोड़कर जा चुकी है और अब वो अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ यूएस शिफ्ट होने वाली है। जी हुन अपनी कंडीशन से काफी परेशान होता है। तभी एक दिन उसे एक ब्रीफकेस वाला आदमी अपने साथ दाकजी गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है, जिसके बदले वो उसको पैसे देगा। कई बार हारने के बाद फाइनली जी हुन जीत जाता है, जिसके बाद वो आदमी उसे एक कार्ड देता है और बताता है कि अगर उसे इस तरह के मजेदार गेम्स खेलकर पैसा जीतना है तो उसे उस गेम में रजिस्टर करना होगा। जी हुन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक डॉर्मेट्री में होता है जहाँ 455 लोग और भी होते हैं। वो सभी लोग ग्रीन ट्रैक सूट पहने हुए थे जिन पर कुछ नंबर्स लिखे थे। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं जो उनको बताते हैं कि उस जगह पर सभी लोग बहुत ही बुरी जिंदगी बिता कर आए हैं, इसीलिए आज उन्हें बिलियंस ऑफ वॉन कमाने का मौका दिया जा रहा है, जिसके लिए उन लोगों को 6 दिन में 6 गेम्स जीतने होंगे। उन सभी गार्ड्स को एक फ्रंट मैन लीड कर रहा था और उन सभी लोगों ने मास्क लगाए हुए थे। जी हुन प्लेयर नंबर 001 को अपना फ्रेंड बना लेता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। जिसके बाद वो सभी पहला गेम खेलते हैं, पर उन्हें जल्द ही ये बात मालूम हो जाती है कि उस गेम में हारने वाले प्लेयर को मार दिया जाएगा। पहले गेम में बहुत से लोग मर जाते हैं, जिससे सभी वहां से जाने की डिमांड करते हैं। अब रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मेजॉरिटी कैंडिडेट्स वहां से जाना चाहेंगे तो उन्हें सही सलामत वापस भेज दिया जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। पर जब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आते हैं तो वो अपनी सिचुएशन से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो वापस से उस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी बीच जी हुन ये सब बताने के लिए पुलिस स्टेशन भी जाता है, पर कोई उसका विश्वास नहीं करता है। पर वहीं पर एक ऑफिसर वॉन्ग जोन हो को उस पर बिलीव हो जाता है, क्योंकि उसका भाई भी काफी समय से गायब था और उसे भी उसी तरह का एक इनविटेशन आया था जैसा कि जी हुन के पास था। इसी वजह से जब दूसरी बार जी हुन को गेम में लाया जाता है तो जन हो भी उसके पीछे पीछे उस गेम की लोकेशन, जो कि एक हिडन आइलैंड थी, वहां पर पहुंच जाता है। जन हो एक गार्ड को बेहोश करके उसकी जगह ले लेता है। अब क्योंकि सभी गार्ड्स ने मास्क पहने हुए थे तो वो पकड़ा भी नहीं जाता है। सभी प्लेयर्स एक बार फिर से गेम खेलने लगते और इस तरह वो उसमें आगे जाते हैं। इसी बीच दियोक्सू नाम का एक प्लेयर खाने के लिए दूसरे प्लेयर को मार देता है, जिससे उनकी प्राइज मनी बढ़ जाती है। ये देखकर अब वो और प्लेयर्स पर भी हमला करने लगता है। जी हुन भी अपनी एक टीम बना लेता है और वो सभी बड़ी मुश्किल से दियोक्सू और उसकी टीम से बच पाते हैं। दूसरी ओर जन हो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता रहता है, जहाँ एक दिन वो फ्रंटमैन के ऑफिस में घुसकर फाइल्स को चेक करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये गेम पिछले 30 सालों से चलता आ रहा है और 2015 में उसका भाई वॉन्ग हो वहां का विनर रह चुका है। जन हो वहां से बचकर निकल तो जाता है, पर ये बात फ्रंटमैन को पता चल जाती है कि उसके केबिन में कोई आया था, जिस वजह से वो उस आदमी को ढूंढने के लिए अपने लोगों को बोल देता है। गेम्स खेलते वक्त बहुत से कैंडिडेट्स खुद से ही दूसरे लोगों के लिए हार जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ अब ज्यादा नहीं बची थी या फिर उनकी लाइफ यूजलेस थी। इसमें जी हुन का बेस्ट फ्रेंड प्लेयर 001 भी था, जिसने उसको जिताने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर था। कुछ देर के बाद वहां पर वीआईपी गेस्ट आते हैं, जो कि करोड़पति लोग थे, जो उस गेम के लोगों पर पैसा लगाते थे। जन हो उनमें से एक वीआईपी को पकड़ लेता है और उसका कन्फेशन अपने फोन में रिकॉर्ड करके वहां से भाग जाता है। आखिर में जी हुन, सांग वू और सेब्योक ही बचते हैं, जो कि इस गेम के फाइनलिस्ट थे। सेब्योक पहले से ही इंजर्ड थी, इस वजह से वो जी हुन को अपनी फैमिली का ख्याल रखने का बोलती है, और जब जी हुन मदद मांगने के लिए जाता है तो सांग वू उसको मार देता है, जिससे जी हुन उस पर बहुत नाराज होता है, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी ओर फ्रंटमैन और उसके लोग जनहो को पकड़ लेते हैं और यहाँ जनहो को पता चलता है कि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका भाई इनहो ही है। पर उस वक्त इनहो उसको शूट कर देता है, जिससे वो समुद्र में जा गिरता है। फाइनल गेम में जी हुन और सांग वू के बीच भयंकर फाइट होती है, जिसमें जी हुन जीत जाता है, पर वो सांग वू को मारता नहीं है, जिससे सांग वू खुद ही अपने आप को मार लेता है, जिसके साथ ये गेम यहीं पर खत्म हो जाता है। अब घर वापस आने पर जी हुन देखता है कि उसकी मदर मर चुकी है, जिससे वो सीरियस डिप्रेशन में चला जाता है,
क्योंकि इतना पैसा जीत कर भी वो उसको बचा नहीं पाया था, जिसके 1 साल बाद तक भी वो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करता है जो उसने उस गेम में जीते थे। तभी एक दिन उसको एक इनविटेशन आता है जहां पर वो मिलता है अपने फ्रेंड 001 यानी कि इल्नाम से, जो असल में उस गेम का होस्ट था। इल्नाम ने ये गेम इन्वेंट किया था क्योंकि करोड़पति लोगों की लाइफ में कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी और इल्नाम को ब्रेन ट्यूमर था, जिस वजह से वो अपने बचपन के मोमेंट्स को फिर से याद करना चाहता था और इसीलिए उसने उस गेम में पार्टिसिपेट किया था। उसका ये भी मानना था कि इंसानियत अब मर चुकी है और इसीलिए इस गेम को खेलने में कोई बुराई नहीं है, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जीहुन अपने जीते हुए पैसों से उन प्लेयर्स के फैमिलीज की मदद करता है जो उस गेम में मारे गए थे, जिसके बाद वो अपनी बेटे से मिलने यूएस जा रहा होता है और तभी अचानक उसको वही वेल ड्रेस्ड आदमी एयरपोर्ट पर दिखता है जिसने उसे शुरुआत में उस गेम का इनविटेशन कार्ड दिया था। ये सब देखकर जीहन फ्रंटमैन से बात करता है। वो उसे पूछता है कि आखिर ये सब अब कौन कर रहा है, क्योंकि इल्नाम की तो डेथ हो चुकी है, जिस पर फ्रंटमैन उसे चुपचाप यूएस जाने के लिए कहता है। पर हम देखते हैं कि जीहुन ऐसा नहीं करता है और वापस से टर्मिनल की तरफ आ जाता है, जिसके साथ ये पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बारी आती है इस बेहतरीन सीरीज के सीजन 2 की। इस कहानी की शुरुआत पिछले सीजन के एंड से ही होती है, जहां पर सियोंग जीहुन एयरपोर्ट से वापस लौट जाता है। रास्ते में उसे फ्रंटमैन का कॉल आता है जो उससे कहता है कि उसे अपनी बेटी के पास लौट जाना चाहिए था। यहाँ जीहुन को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर फ्रंटमैन को कैसे पता कि वो कहां पर है, जिसका मतलब था कि वो लोग उस पर तब से नजर रखे हुए थे जब से ही वो इस गेम को खेलकर वहां से आया था। इसके बाद वो एक कार में बैठकर सियोल जाता है, जहां एक दुकान के वॉशरूम में अपनी पूरी बॉडी को चेक करता है, जिसमें उसे उसके कान के पीछे एक ट्रैकर मिलता है जिसे वो अपने स्किन से काटकर बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वोंग जुन हो, जो कि गोली लगने के बाद समुद्र में जाकर गिर गया था, वहां पर उसको एक फिशरमैन ने बचा लिया था, जिसके बाद उसकी आंख एक अस्पताल में खुलती है और अब वो ट्रैफिक पुलिस की जॉब कर रहा है। एक दिन एक कपल स्कूटर से जा रहा होता है, जहां लड़के के हेलमेट ना लगाने की वजह से उनको रोक लिया जाता है। जब वो लड़की जनहो को देखती है तो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसको वहीं छोड़कर चला जाता है। जबकि वहीं दूसरी ओर जीहुन एक मोटेल में होता है, जहां उसने सब तरफ कैमरेज लगाए हुए होते हैं। तभी अचानक उसकी डोरबेल रिंग होती है, पर उसे कैमरे में कोई भी नजर नहीं आता है। तभी उसके डोर के नीचे से कोई उसे गेम का कार्ड देता है और अब जब वो बाहर देखने के लिए गेट को ओपन करता है तो उसके सामने फ्रंटमैन खड़ा होता है, जिसके दोनों हाथों में उसके पुराने दोस्तों के सर होते हैं, जो देखकर वो बहुत घबरा जाता है और अपनी नींद से जाग जाता है। असल में ये सब एक सपना था, पर तभी अचानक डोरबेल सच में रिंग होती है। लेकिन उस वक्त वहां पर किम नाम का एक आदमी आया होता है। किम और उसकी टीम को जीहन ने सूटकेस वाले आदमी को ढूंढने के लिए हायर किया था, क्योंकि वो उस गेम को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। वहीं किम उसको बताता है कि अभी तक उन्हें इस तरह का कोई भी आदमी नहीं मिला है, जिस पर जियन उसे और पैसे देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस काम में लगा सके, क्योंकि ये वक्त साल का वो वक्त है जब वो लोग नए प्लेयर्स को इकट्ठा करते हैं और अगर वो नहीं मिला तो उन्हें 1 साल और वेट करना पड़ेगा। किम और उसकी टीम पिछले 2 सालों से उस आदमी को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। जिस पर किम का राइट हैंड चोई वुक सियुक उससे पूछता है कि कहीं जीहुन पागल तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई आदमी है जो लोगों को गेम खिलाकर पैसे देता है तो वो उन्हें अभी तक क्यों नहीं मिला। जिस पर किम सभी से कहता है कि उसने जिन लोगों को पैसे उधार दिए थे वो सब अचानक कहीं गायब हो गए और जब जीहुन लौट कर आया तो उसने सभी के पैसे वापस चुका दिए, यानी कि वो सच में किसी गेम को जीत कर आया है। इसलिए उन्हें उसकी बात पर विश्वास करना होगा। जिसके बाद वो अगले दिन और लोगों को बुलाने के लिए कहते हैं। वो सभी सनशाइन नाम की एक कंपनी में मिलते हैं, जहां किम सभी को उनके मिशन के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि जिसको भी वो मिलेगा उसे 500 बिलियन वॉन दी जाएगी। जो सुनकर सभी पूरी ताकत से उसको ढूंढने में लग जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं पर उस सूटकेस वाले का कहीं पता नहीं चलता है। पर तभी एक दिन जब किम और वू सियुक एक स्टेशन पर बैठे होते हैं, तभी उन्हें वो सूटकेस वाला आदमी दिखता है जो एक लड़के के साथ दागची खेल रहा होता है। जिसके बाद वो उसे उस गेम का कार्ड देकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर उस लड़के की गर्लफ्रेंड अस्पताल में होती है, जिससे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसे भी उस गेम का कार्ड मिला होता है।
सूटकेस वाले आदमी के मिलते ही किम जी हुन को कॉल करता है और उसको सब बता देता है, जिस पर जी हुन दूर से उन्हें उसे फॉलो करने के लिए कहता है और खुद वहां जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ रास्ते में स्पीड लिमिट क्रॉस करने के लिए उसको पुलिस रोक लेती है और उसका चालान काट देती है, पर वो तुरंत ही उसको लेकर वहां से चला जाता है। जब जन-हो उसका नाम देखता है तो उसे वो कुछ जाना पहचाना सा लगता है, इसीलिए वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वहीं किम और वू सियुक सूटकेस वाले आदमी का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो बहुत से गरीब लोगों को लॉटरी टिकट और ब्रेड में से कोई एक चूज करने के लिए कहता है, जिस पर सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी लॉटरी टिकट चूज करते हैं, जिसके बाद वो सभी के सामने बाकी ब्रेड्स को अपने पैरों से कुचलकर खराब कर देता है। आगे किम और वू सियुक अकेले ही उसको पकड़ने का सोचते हैं, पर वो आदमी उन दोनों को मारकर उन्हें ही किडनैप कर लेता है। जब जीहुन वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर वो सूटकेस वाला आदमी किम और वू सियुक के साथ रॉक पेपर सिजर खेलता है और हारने वाले के ऊपर गन चलाता है, जिसमें किम जानकर हार जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं जीहुन वापस अपने मॉटल जाता है जहाँ की लाइट्स ऑन होती है, जिससे वो समझ जाता है कि मॉटल में कोई है। अंदर जाने पर उसको वहां पर वो आदमी मिल जाता जिसे वो तलाश कर रहा था। वो उस आदमी से अपने बॉस का नाम बताने के लिए कहता है, पर वो हंसने लगता है, जिस पर जीहुन उसको अपने बॉस का पालतू डॉग कहता है, क्योंकि वो अपने बॉस के कहने पर लोगों को उस गेम के ट्रैप में फंसाता था। जिस पर वो आदमी उसको अपनी लाइफ स्टोरी बताता है कि किस तरह से उसने इंसानों को कचरा समझकर जलाया था, यहाँ तक कि उसने अपने खुद के पिता की भी जान ली थी, जिससे अब वो एक राक्षस बन चुका था। वो जीहुन के साथ एक और गेम खेलता है जहां रिवॉल्वर में सिर्फ एक बुलेट डालकर वो दोनों बारी बारी उसको चलाते हैं, जिसमें फाइनली जीहुन बच जाता है और वो रिक्रूटर खुशी खुशी अपनी जान दे देता है। वहीं दूसरी ओर जन-हो अपने इन्वेस्टिगेशन के चलते उस मॉडल के बाहर पहुंच जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद शुरू होता है एपिसोड 2 हेलोवीन पार्टी। इस एपिसोड की शुरुआत में जन-हो मॉडल के अंदर जाता है और सभी रूम्स को चेक करने लगता है, जहां उसको एक कमरे में वू सियुक बंधा हुआ मिलता है। वो उसको जीहुन के बारे में पूछकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो जीहुन के रूम में जाकर उसे रिक्रूटर का खून करने के इल्जाम में पकड़ लेता है। पर तभी वहां वू सियुक आ जाता है और जन-हो को फायर सिलेंडर से बेहोश कर देता है। अब होश आने पर जब जन-हो को पता चलता है कि जीहुन फ्रंटमैन को ढूंढ रहा है तो वो भी उसकी मदद करने के लिए कहता है, पर वू सियुक उस पर विश्वास करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था। पर तभी जन-हो जीहुन को याद दिलाता है कि जब पिछली बार वो गेम खेल रहा था तब वहां एक गार्ड ने उसे वोंग हिन हो के बारे में पूछा था, जो असल में जन-हो ही था। ये सब सुनकर जीहुन को भी ये इंसिडेंट याद आ जाता है और वो उस पर विश्वास कर लेता है। उसके बाद वो उन दोनों को वो पैसे दिखाता है जो कि उसने उस गेम में जीते थे, पर उन दोनों को ही पैसों का लालच नहीं होता है, क्योंकि जन-हो अपने भाई से और वू सियुक अपने ब्रदर जैसे बॉस किम का बदला लेना चाहता था। इसके बाद जीहुन उन्हें बहुत से वेपन दिखाता है जो उसने अब तक इकट्ठा किए होते हैं। वो वू सियुक को और भी मेंबर्स इकट्ठा करने के लिए कहता है, क्योंकि फ्रंटमैन को हराने के लिए उन्हें बहुत से लोग चाहिए थे। वहीं दूसरी ओर हम कैंग नो युल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक अम्यूजमेंट पार्क में काम करती है। वो एक ब्रोकर के पास जाती है जिसको उसने अपनी 1 साल की बेटी को ढूंढने का काम दिया था, पर ब्रोकर उससे कहता है कि एक लड़की जिसकी माँ अपने सीनियर को गोली मारकर साउथ कोरिया भाग गई हो, उसकी बेटी कैसे जिंदा होगी। पर न्योल फिर भी उसको ढूंढने के लिए कहती है और उसको पैसे भी देती है। जीहुन आज भी सैंगवू की माँ और च्योल का ध्यान रख रहा होता है और वो भी उसी ब्रोकर के पास च्योल की मॉम को ढूंढने के लिए आया था, जिस पर ब्रोकर ने उसको कहा कि वो जल्द ही उनको ढूंढ लेगा। इसके बाद जब जीहुन वापस जा रहा होता है तभी नोएल वहां पर आ रही होती है, जो उसको देख लेती है। अब एक दिन जब नोएल अम्यूजमेंट पार्क के बाहर जहां पर वो काम करती थी वहीं गाड़ी में सो रही होती है, तभी उसको एक आदमी मिलने आता है जो उसे उस गेम का कार्ड देता है। वहीं दूसरी ओर वो सिर्फ बहुत से एक्स आर्मी वालों को ले आया था और इस तरह उनकी एक शानदार टीम बनकर तैयार हो चुकी थी। उस रिक्रूटर की पॉकेट से जीहुन को एक कार्ड मिलता है जिसमें 31 अक्टूबर को एक क्लब में फ्रंटमैन से मिलने के लिए जाना था। इसीलिए वो सभी लोग उस दिन की तैयारी करने में लग जाते हैं। अपनी लोकेशन पता रखने के लिए जीहुन ने अपना एक टीथ उखड़वा कर वहां पर जीपीएस फिट करवा लिया था, जिससे सभी उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। कुछ दिनों बाद 31 अक्टूबर आ जाता है। उस दिन उस क्लब में बहुत भीड़ थी क्योंकि वो दिन था हेलोवीन का। जीहुन और वू सियुक एक साथ उस क्लब में जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद बाहर बैठा जन-हो उनको बताता है कि गेम के गार्ड्स वहां पर आ चुके हैं।
वूसियुक को एक गार्ड उसका पीछा करते हुए पकड़ लेता है। वहीं वो उसको बेहोश भी कर देता है। जबकि दूसरी ओर जीहन भी एक गार्ड का पीछा करते हुए लिमोजिन के पास पहुंच जाता है, जिसे लिमोजिन के अंदर बैठा दिया गया। अब जब जन्हो देखता है कि जीहन क्लब से बाहर जा रहा है तो वो और उनकी टीम उन लोगों का पीछा करने लगती है। गाड़ी में जीहन फ्रंटमैन से बात करना शुरू कर देता है, जहाँ पर फ्रंटमैन उसे कहता है कि आखिर वो उसको क्यों ढूंढ रहा है। जिस पर जीहन कहता है कि वो ये गेम बंद करवाना चाहता है। वो ये भी कहता है कि वो लोग गरीब लोगों की सिचुएशन का ऐसे फायदा नहीं उठा सकते हैं। फ्रंटमैन उससे पूछता है कि क्या वो गरीबों का मसीहा बनना चाहता है, जिस पर जीहन उसे खुद को एक बार फिर गेम में ले चलने के लिए कहता है। ये सुनकर फ्रंटमैन थोड़ा सोचता है, पर फाइनली वो उसकी बात मान लेता है। जबकि वहीं पीछे जन्हो और उनकी टीम की कार के टायर के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर खड़े स्नाइपर शूट कर देते हैं, जिससे वो लोग पीछे ही रह जाते हैं। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैंग नोएल एक लोकेशन पर जाती है जहाँ बहुत से दूसरे लोग चेंज कर रहे होते हैं। वो भी अपने कपड़े चेंज करके उस गेम के गार्ड्स का कॉस्ट्यूम पहन लेती है, यानी कि वो इस गेम में एक सोल्जर की तरह एंटर कर रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद तीसरा एपिसोड, जिसका नाम 001 है, उसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि जब जीहन की आंखें खुलती हैं तो वो उसी गेम का एक बार फिर से हिस्सा बन चुका होता है और उसका नंबर भी सेम था 456। यहाँ बहुत से अलग अलग टाइप के प्लेयर्स आए होते हैं। कुछ काफी पॉपुलर यूट्यूब स्टार्स होते हैं, वहीं कुछ बहुत ही मायूस थे। कुछ देर बाद वहाँ पर पिंक ड्रेस वाले गार्ड्स आ जाते हैं, जिनका लीडर उन सभी को बताता है कि उन्हें 6 दिन में 6 गेम खेलने होंगे और जो इस गेम को जीतेगा उसे 45.6 बिलियन वॉन मिलेंगे। जो सुनकर सभी प्लेयर्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पर तभी वो वहाँ के गार्ड से बदतमीजी करने लगते हैं, जिस पर गार्ड्स वहाँ मौजूद कुछ लोगों की जिंदगी के बारे में बताना शुरू करते हैं, जिसमें लगभग सभी के ऊपर काफी कर्ज होता है। जिसके बाद सभी शांत हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद उनसे एक कंसेंट फॉर्म साइन करा जाता है और ये भी बताया जाता है कि वो लोग हर गेम के बाद ये फैसला कर सकते हैं कि उनको ये गेम खेलना है या फिर नहीं। जिसके बाद जीहन भी कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देता है, क्योंकि उसको लगा था कि उसके दोस्त उसके टीथ में लगे ट्रैकिंग डिवाइस को फॉलो करके वहां पर आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जन्हो, वूसियुक और उनकी टीम को जो उस ट्रैकर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ कैप्टन पार्क भी था, जिसने जन्हो की जिंदगी बचाई थी। इधर गेम में कुछ देर बाद जीहन को उसके बचपन का फ्रेंड जंग बे मिलता है, जिसे वो अपने पीछे रहने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद पहला गेम स्टार्ट होता है, जिसका नाम था रेड लाइट ग्रीन लाइट। ये वही गेम था जो जीहन ने पिछली बार भी खेला था। उसी वक्त जीहन अपने दांत में लगी ट्रैकिंग डिवाइस को चेक करता है और उसको पता चलता है कि वो डिवाइस वहां पर नहीं है। वहीं दूसरी ओर जन्हो उस ट्रैकिंग डिवाइस को ट्रैक करते करते एक फिशरमैन के पास पहुंच जाता है, जिसके बॉक्स में वो डिवाइस रखी हुई थी और इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। यानी कि जीहन एक बार फिर उस गेम में फंस चुका था। खैर तभी गेम स्टार्ट होता है, जिसके पहले जीहन सभी को उसकी बात सुनने के लिए कहता है। ये सब फ्रंटमैन सीसीटीवी कैमरा से देख रहा होता है। अब जो लोग जीहन की बात सुनते हैं वो तो बच जाते हैं, पर उसके बाद भी बहुत से लोग उसमें मारे जाते हैं। वहीं प्लेयर नंबर 230, जिसका नाम थैनोस था, वो बहुत से प्लेयर्स को जानकर गिरा देता है। सच में थैनोस नाम के जो लोग होते हैं वो कुछ ज्यादा ही क्रूएल होते हैं। अब ये गेम ये था कि सॉन्ग बजने पर उनको भागना था और बंद होते ही स्टैचू बन जाना था, पर अगर कोई जरा भी हिलता तो उनके सामने खड़ी डॉल मोशन डिटेक्टर्स की मदद से उनको पकड़ लेती, जिसके बाद दूर बैठे स्नाइपर्स उनके ऊपर गोली चला देते। उन्हीं गार्ड्स में हम नोएल को देखते हैं, जो कि बेरहमी से सभी प्लेयर्स को मार रही होती है। तभी एक गार्ड प्लेयर नंबर 120 के पैर पर शूट कर देता है, जिसे जीहुन बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में नोएल उसको मार ही देती है। गेम खत्म होने के बाद सभी बहुत घबरा जाते हैं और वहां से जाना चाहते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स उन्हें अब तक के इनाम की रकम दिखाते हैं, जिसको देखकर उन सभी का मन बदल जाता है, क्योंकि अब तक 91 लोग मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से जीतने वाली प्राइज मनी अब 9.1 बिलियन वॉन हो चुकी थी। अब सभी के मन में लालच जाग जाता है, इसीलिए वो सब गेम को कंटिन्यू करते हैं। और तभी जीहन उनको समझाने की कोशिश करता है कि उनको लालच नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, जिस पर वो सभी प्लेयर्स उसे बुरा भला कहने लगते हैं। इन सब बातों से जीहन ये बात सभी को बता देता है कि वो एक बार ये गेम जीत चुका है, जिस पर सभी कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वो उनकी भी जीतने में मदद कर सकता है। जिसके बाद जब वहां पर वोटिंग होती है तो एक बार फिर जाने और ना जाने वाले कैंडिडेट्स के वोट्स बराबर होते हैं और आखिरी वोटिंग प्लेयर बचता है
नंबर 001 जो कि अपना वोट ओ में देता है, यानी कि गेम को वो आगे खेलना चाहता है, जिस वजह से ये सभी लोग अब वहां पर फंस जाते हैं। और हम ये देखते हैं कि प्लेयर नंबर 001 और कोई नहीं बल्कि खुद फ्रंटमैन वोंग इन हो ही होता है, जिसके साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। 6 लेग्स यानी कि एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीहन अपने फ्रेंड जंगबे के साथ बैठा होता है और तभी प्लेयर 001 उनके साथ बात करने के लिए आता है। उन दोनों के थॉट्स उस गेम को लेकर काफी अलग होते हैं, जिससे उनमें कुछ बहस हो जाती है। उसी वक्त वहां पर कुछ और लोग आ जाते हैं जो जीहन से अगले गेम के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो पहले यहाँ पर खेल चुका है, जिस पर जीहन उनको हनी कॉम वाले गेम के बारे में बताता है, जिसको क्रैक करने का सबसे आसान तरीका ट्रायंगल शेप को चूज करना था। जबकि दूसरी ओर प्लेयर 333 को थैनोस और प्लेयर 124 मारने लगते हैं, जो कि एक यूट्यूबर था, क्योंकि उसकी वजह से उनका स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ पैसा डूब गया था। असल में 333 वही प्लेयर था जिसके साथ शुरुआत में रिक्रूटर गेम खेल रहा था। प्लेयर 001 आकर उनकी लड़ाई को रोक देता है, जिससे सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। अब रात को जब सभी सो रहे होते हैं तब प्लेयर 001 जीसन के पास आता है और उसको एक कहानी बताता है, जहां वो कहता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे एक खतरनाक लंग डिजीज है, जिसकी वजह से उसे पैसों की सख्त जरूरत है और इस वजह से वो ये गेम जीतना चाहता है। अब वोंग इन हो की वाइफ की एक्चुअल में तो डेथ हो चुकी है, जिसको हमने सीजन 1 में देखा था, लेकिन अब वो ये झूठ क्यों बोल रहा है ये हमको आगे पता चल जाएगा। वहीं दूसरी ओर जनहो पुलिस स्टेशन और वहां अपने सीनियर से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर उसके सीनियर्स बिना प्रूफ के उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वो उसे साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए कहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वूसियोक उस फिशरमैन के साथ बैठा होता है जिसने जनहो की जान बचाई थी, और तभी अचानक वो वूसियोक से जीहन के बारे में पूछता है, जिस पर बिना ध्यान दिए वूसियोक उसको सब कुछ अपने प्लान के बारे में बता देता है। इधर गेम में हम देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम अब भी इलीगली चल रहा होता है, पर वो लोग सोल्जर नंबर 11 से काफी परेशान थे, क्योंकि उसकी वजह से वो एक काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। असल में उन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनकी थोड़ी लाइफ अभी बाकी हो, पर सोल्जर 11 जो कि नोएल थी, वो सभी प्लेयर्स को डायरेक्टली मार देती थी, जिससे सभी ऑर्गन्स भी डेड हो रहे थे। रात में जब सभी सो रहे होते हैं तभी सोल्जर 11 को उसके बॉस बुलाते हैं, जहां वो उसका इन सब काम में साथ देने से मना कर देती है। वहीं अगले सुबह प्लेयर नंबर 222 प्लेयर 333 से मिलने आती है, जिसे देखकर प्लेयर 333 शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि अब भी प्रेग्नेंट थी। असल में उस दिन वो अस्पताल अपना अबॉर्शन कराने ही गई थी, पर उसने ऐसा नहीं करवाया था। अब बारी आती है अगले गेम की, और जब वो गेम खेलने के लिए जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये गेम हनी कॉम नहीं बल्कि एक टीम गेम है, जिसके लिए उन्हें 10 मिनट में 5 लोगों की टीम बनानी थी। ये सब देखकर बाकी कंटेस्टेंट्स जिन्होंने जीहन की हनीकॉम वाली स्टोरी मानी थी वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं, पर तभी वहां पर प्लेयर 001 आ जाता है, जिससे डर कर सभी लोग चले जाते हैं। प्लेयर 001 भी जीहन और जंगबे के साथ टीम बनाने के लिए कहता है। उनके साथ प्लेयर नंबर 388 भी ऐड हो जाता है, क्योंकि वो जंगबे के जैसा ही एक मरीन ऑफिसर था। सभी लोग अपनी अपनी टीम बना लेते हैं, जहां प्लेयर 388 एक और मरीन ऑफिसर को ढूंढ कर ले आता है, पर तभी वहां पर प्लेयर 222 आ जाती है और उन्हें उसे अपनी टीम में रखने के लिए कहती है। उसका बॉयफ्रेंड वापस से उसके साथ कैचअप करने की कोशिश करता है, पर वो उसको साफ मना कर देती है। सभी की टीम बन जाने के बाद उनको बताया जाता है कि इस गेम के लिए उन सभी टीम मेंबर्स के पैर आपस में बांध दिए जाएंगे और उन्हें जीतने के लिए 5 अलग अलग गेम्स को क्रैक करना होगा, जिसमें हर एक मेंबर को एक गेम खेलना होगा। वो गेम्स थे डार्क जी, फ्लाइंग स्टोन, गोंगी, जैगी और स्पिनिंग टॉप, और इन सभी गेम्स को उन्हें 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा करना होगा। सबसे पहले 2 टीम्स एक साथ खेलने के लिए आती है, जहां पहली टीम तो अच्छा खेलती है, लेकिन दूसरी टीम फ्लाइंग स्टोन, जिसमें एक स्टोन की मदद से दूसरे स्टोन को गिराना था, उसमें ही फंसी रह जाती है। टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इस वजह से उस टीम का प्लेयर 198 जो बाइसेक्ची खेल रहा था, वो इतना ज्यादा डर जाता है कि बेचारे का पेट में ही टॉयलेट निकल जाता है, पर आखिरकार वो उसको क्रैक कर ही लेता है। वही दूसरी टीम स्पिनिंग टॉप तक पहुंच जाती है, पर अब भी उनका एक गेम बाकी था। इसी बीच टाइम अप हो जाता है और वहां खड़े गार्ड्स उन सभी को गोलियों से भून देते हैं। उनमें से एक प्लेयर कुछ जिंदा था, जिसे जब गार्ड्स उठाने के लिए आते हैं तो नोएल सामने आकर उसको पूरी तरह से मार देती है। इस तरह से बाकी टीम्स भी
अपनी अपनी पूरी कोशिश करती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है, जहां पर अब शुरुआत होती है वन मोर गेम नाम के एपिसोड 5 की। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्लेयर नंबर 007 अपनी बूढ़ी मदर, प्लेयर नंबर 196, प्लेयर नंबर 095 और नंबर 120 के साथ एक टीम बनाता है जो कि सभी गेम्स को जीत जाती है और इस तरह से उस कंपटीशन को सही से जीतने वाली पहली टीम बन जाती है। प्लेयर नंबर 120 इसमें सबकी बहुत मदद करती है, जिसके बाद और बहुत सी टीम्स इस गेम को जीतती हैं और धीरे धीरे वहां से बाहर चली जाती है। इस गेम में बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती है, जिनके खून से सारा ग्राउंड रंगा हुआ था। खैर सबसे आखिर में 2 टीम्स बचती हैं, जिनमें एक थी जीहान की टीम। वो सभी लोग एक के बाद एक गेम आसानी से क्रॉस कर रहे थे, पर जब स्पिनिंग टॉप की बारी आती है, जिसको प्लेयर 001 खेल रहा था, तो वो उसको बार बार गलत तरीके से घुमा रहा था, जिससे उनका टाइम कम होता जा रहा था, जिससे उनको बहुत गुस्सा आता है। तभी जीहान उसको समझाता है और आराम से खेलने के लिए कहता है, जिसके बाद लास्ट गेम में प्लेयर 001 भी उसका सपोर्ट करता है और इस तरह वो लोग ये गेम भी जीत जाते हैं। वहीं उनके साथ खेल रही दूसरी टीम हार जाती है, जिनको मार दिया जाता है। जिसके बाद जब वो सभी कंटेस्टेंट्स के साथ वापस आते हैं, तो उन्हें देखकर कोई भी खुश नहीं होता है, क्योंकि जितने लोग मरेंगे उतना ही पैसा बढ़ता जाएगा। इन सब के बाद जीहन की टीम आपस में एक दूसरे के नाम एक्सचेंज करती है। प्लेयर नंबर 388 का नाम कैंग डे हो और प्लेयर 222 का नाम किम जन ही है। अब वो लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि इस बार की वोटिंग में उन्हें वहां से बाहर जाना है, जहां प्लेयर 007 और उसकी मां प्लेयर 196 की टीम भी यही फैसला करती है। जिसके थोड़ी देर बाद पिंक गार्ड्स वापस आते हैं, जो उन सभी को बताते हैं कि 2 गेम में 110 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए हैं, जिस वजह से इनाम की रकम अब 20.1 बिलियन वॉन हो गई है, जिसको देखकर कोई भी खुश नहीं होता है, क्योंकि उन्हें इससे भी ज्यादा पैसे चाहिए थे। और जब वोटिंग शुरू होती है तो ज्यादा कैंडिडेट्स ओ को चूज करने लगते हैं, जिसे देखकर जीहन आगे जाने लगता है। पर तभी प्लेयर 001 सबको आकर समझाने लगता है कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए, पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। वहां मौजूद मेजॉरिटी में लोग वहां रहकर एक और गेम खेलना चाहते थे, यहाँ तक कि जंग बे ने भी ओ पर ही टिक किया और प्लेयर 007 और प्लेयर 120 ने भी ओ को ही सिलेक्ट किया, जिससे उनकी टीम के लोग उनसे बहुत नाराज हो गए। रिजल्ट से यही डिक्लेयर हुआ कि मैक्सिमम वोट्स अब भी टीम ओ यानी कि खेलने वाले लोगों की तरफ ही थे, इसीलिए अब उन सभी को तीसरा गेम भी खेलना होगा। वहीं दूसरी ओर जब सभी सोल्जर्स अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं, तब 2 गार्ड्स नोएल पर हमला कर देते हैं और उसके फेस और उंगलियों पर नाइफ के निशान बनाकर उसे उनके काम के बीच में ना आने के लिए धमकाते हैं। वहीं कुछ देर बाद जंग बे अपने टीम मेंबर से माफी मांगता है। वो बताता है कि उसके ऊपर बहुत कर्ज था, जिसकी वजह से ही उसने ये सब कुछ किया। वहीं प्लेयर 007 भी यही रीजन अपनी मदर को देता है और प्लेयर 120 असल में एक ट्रांसजेंडर थी, जिसे ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे और इसी वजह से उसने भी ओ को चूज किया था। थानोस और प्लेयर 124 एक बार फिर से प्लेयर 333 को परेशान करने लग जाते हैं, जहां तभी जंग बे और उसके साथी आ जाते हैं, जिससे वो बच जाता है। रात होने पर जीहन अपनी टीम और बेडिंग के साथ एक बैरिकेड बनाता है और बारी बारी सभी लोग जाकर पहरा देने लगते हैं, क्योंकि जीहन के पहले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को मारने पर इनाम के पैसे बढ़ते हैं, तो कोई भी उनके ऊपर रात में अटैक कर सकता था। सबसे पहले जीहन पहरा दे रहा होता है और तभी जंग बे की नींद खुलती है और वो दोनों बचपन के कुछ मोमेंट्स को याद करने लगते हैं। उधर प्लेयर 222 जो प्रेग्नेंट थी, वो टॉयलेट जाने के लिए उठती है। उसके साथ प्लेयर 196 और प्लेयर 120 भी टॉयलेट जाने के लिए आती हैं। पहले तो गार्ड्स उनको जाने से मना कर देते हैं, पर बहुत कहने पर वो उन सभी को जाने देते हैं। प्लेयर 196 प्लेयर 222 का काफी ध्यान रख रही थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, पर प्लेयर 222 का बिहेवियर अब उनकी तरफ कोल्ड था। खैर कुछ देर बाद प्लेयर 222 डर की वजह से वॉशरूम में ही रोने लगती है, जिससे एक बार फिर प्लेयर 196 संभालती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वूसियोक और जनहो को, जो 2 बोट्स में अपने लोग लेकर उस आइलैंड को ढूंढने और जीहन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अगले सुबह सभी कंटेस्टेंट्स को तीसरा गेम खेलने के लिए एक कमरे में भेज दिया जाता है, जिसका नाम था मिंगल्स, जहां सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उन्हें एक रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म पर खड़े होना होगा और जो भी नंबर अनाउंस होगा उतने लोगों को लेकर सामने बने रूम्स के अंदर जाना होगा। कुछ देर बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद शुरुआत होती है एपिसोड 6 की, जिसका नाम है OX।
इस एपिसोड की शुरुआत मेंगल्स के उसी गेम से होती है जहां सबसे पहला नंबर होता है 10। तो सभी प्लेयर्स 10 लोगों के साथ एक रूम में चले जाते हैं और फिर बचे हुए लोगों को शूट कर दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे राउंड होते हैं जिनमें से एक में प्लेयर 007 अपनी मदर प्लेयर 196 तक को छोड़कर भाग जाता है, पर जीहन और प्लेयर 001 उसको बचा लेते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग एक दूसरे को धोखा दे देते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। जब गेम का फाइनल राउंड शुरू होता है तो जंग बे जीहन से पूछता है कि अब कितना नंबर आएगा, जिस पर प्लेयर 001 बोलता है कि अब 2 आएगा, क्योंकि अभी 126 कंटेस्टेंट्स बचे हैं और टोटल रूम 50 है। इसीलिए ऐसा करने से मैक्सिमम कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो सकते हैं, और होता भी ऐसा ही है। सॉन्ग रुकते ही सभी कैंडिडेट्स रूम की तरफ आते हैं जहां प्लेयर 001 और जंगबे एक ही रूम में जाते हैं, पर वहां पहले से एक कंटेस्टेंट मौजूद होता है और टाइम कम होने की वजह से प्लेयर 001 उसको मार देता है। इन सब के बाद वोटिंग का टाइम आता है। अब यहाँ पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो चुका था, इसीलिए बहुत से लोग अब वहां से निकलना चाहते थे, पर अभी ऐसे भी कुछ लोग थे जो वहां और पैसा कमाना चाहते थे। इस वजह से जब वोटिंग होती है तो जंगबे जीहन को मिंगल्स के गेम में हुई बात के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर वो प्लेयर 001 के डर से कुछ भी नहीं कहता है। वहीं दूसरी ओर वोटिंग होती है और गेम टाई हो जाता है, जिससे उन सभी को सोचने के लिए एक दिन दिया जाता है। 0 और X चूज करने वाले अलग अलग साइड्स पर रहते हैं, जिस वजह से वहां पर एक वॉर का माहौल बन जाता है। जीहन सोचता है कि वो दूसरे साइड के लोगों को जाकर समझाए, पर प्लेयर 001 और बाकी लोग उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जनहो और उसकी टीम को एक आइलैंड पर कुछ दिखाई देता है, जिसको चेक करने के लिए वो वहां पर जाते हैं। असल में वो एक गेट की तरह लग रहा होता है, पर जैसे वो उसको ओपन करते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उनका एक टीम मेंबर मारा जाता है। वो फिशरमैन जो उनकी बोट पर था वो उनको बार बार रुकने के लिए कहता है, पर वो लोग अब भी आगे बढ़ते ही रहते हैं और खतरे से बचने के लिए जनहो सभी को फोन्स इस्तेमाल करने से मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर थैनोस प्लेयर 125 जो कि उसकी टीम में था उसे वॉशरूम में परेशान करते हैं। वो उसे उसका वोट चेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें जीतने के लिए बस एक वोट की जरूरत थी। पर तभी वहां पर प्लेयर 333 आ जाता है, जिसे थैनोस पहले से गुस्सा था, और जब वो 125 को बचाने की कोशिश करता है तो थैनोस और नामक्यू उसके बारे में गलत बोलने लगते हैं, जिससे ग्रुप 0 और ग्रुप X के बीच में एक वॉर छिड़ जाती है, जिसमें थैनोस प्लेयर 333 को बस जान से मारने वाला होता है कि तभी प्लेयर 333 उसके गले पर फोक से हमला कर देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। वेल, ये कहानी अब अपने फाइनल मोमेंट्स पे पहुंच चुकी है, जहां पर एपिसोड 7 जिसका नाम फ्रेंड और फू है उसकी शुरुआत होती है। शुरुआत में हमें टीम X और O के मेंबर्स के बीच में लड़ाई को दिखाया जाता है, जिसके बाद जब वो वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि टीम X के 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि टीम O के 3 प्लेयर, यानी कि कल वोटिंग में जीतकर अब सभी लोग अपने घर वापस जा सकते थे। पर जीहन को इस बात का अच्छे से आइडिया था कि रात में टीम O के प्लेयर्स उनके ऊपर अटैक जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से पैसा भी बढ़ेगा और उनकी टीम भी जीत जाएगी। इस बात पर प्लेयर 001 सजेस्ट करता है कि उन्हें उससे पहले ही उनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए, पर तभी जीहन कहता है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए वो एक प्लान बनाते हैं और रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तब टीम X के लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं और बहुत ही बेरहमी से टीम O वालों का खून करने लग जाते हैं। अब क्योंकि उनकी टीम में बच्चे और फीमेल्स ज्यादा थे, इस वजह से उनकी टीम कमजोर पड़ जाती है और मारी जाती है। कुछ देर के बाद पिंक गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और सभी को रोक लेते हैं, और जब वो मरे हुए लोगों की बॉडीज को स्कैन कर रहे होते हैं तभी अचानक जीहन उठ जाता है और वो लोग उन गार्ड्स पर अटैक कर देते हैं। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि जनहो की बोट पर एक आदमी की रात में नींद खुलती है, और जब वो डेक पर जाता है तो वो देखता है कि फिशरमैन ड्रोन्स के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा है। पर उसके पूछने पर वो उससे कहता है कि वो तो बस देख रहा था कि इनको उड़ाते कैसे हैं। अब इस बात से उस आदमी को उस फिशरमैन के ऊपर शक हो जाता है, और वो शक होता भी सही है, क्योंकि वो फिशरमैन उस आदमी को चाकू मारकर समुद्र में धक्का दे देता है। लेकिन तभी वहां पर वो सियोक आ जाता है, जिसको वो बेवकूफ बनाकर वापस रूम में भेज देता है। वहीं दूसरी ओर हम जीहन, जंगबे, प्लेयर 001, प्लेयर 120 और प्लेयर 288 को देखते हैं, जो अंदर आए सभी गार्ड्स की गन को छीन लेते हैं और एक गार्ड को जिंदा पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो बाकी सभी लोगों से उनकी मदद करने के लिए कहते हैं,
पर उन लोगों में से ज्यादातर लोग उनका साथ नहीं देते। उसके बाद वो लोग उस लड़के को सामने रखकर उससे ऑफिस तक पहुंचने का रास्ता पूछते हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर ऑफिस से हेड बहुत से गार्ड्स को उन लोगों को रोकने के लिए भेज देता है। जीहन और उसकी टीम बहुत ही तरीके से आगे बढ़ रही होती है, जिसके बाद जीहन जंगबे के साथ मैनेजमेंट एरिया में एंटर कर जाता है। पर तभी वहां पर बहुत से गार्ड्स आ जाते हैं जो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी गोलियां खत्म होने लगी थी, जिस पर जीहन एक गार्ड की बॉडी से गोलियां लेने की कोशिश करता है, जिसमें एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। इन सब के बाद वो लोग बैकअप के लिए कुछ लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि वो अकेले ऊपर नहीं जा पा रहे थे। ये सब सुनकर प्लेयर 001 अपने साथ 2 और प्लेयर्स को लेकर मैनेजमेंट एरिया में पहुंच जाता है, जहां वो पीछे के दरवाजे से एंटर होने का प्लान करते हैं। वहीं दूसरी ओर बाकी लोगों की भी गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए प्लेयर 388 को गोलियां लाने के लिए भेजा जाता है। इसी बीच प्लेयर नंबर 001, जो कि असल में वांग इन हो यानी कि फ्रंटमैन था, वो अपने साथ आए दोनों प्लेयर्स को मार देता है और गोली खत्म होने की वजह से सभी को सरेंडर करना पड़ता है। पर इसके बाद भी गार्ड्स उन सभी को मार देते हैं। वहीं जंगबे और जीहन को पकड़ लिया जाता है। कुछ देर के बाद वहां पर मास्क लगाकर फ्रंटमैन आता है, जो जीहन से कहता है कि देख लिया हीरो बनने का नतीजा, और इसी के साथ वो जंगबे को मार देता है। ये देखकर जीहन को बहुत बड़ा शॉक लगता है। वहीं प्लेयर 388 गोलियां कलेक्ट तो कर लेता है, पर पैनिक अटैक की वजह से वो उनको ला नहीं पाता है, जिसकी वजह से सभी लोग पकड़े जाते हैं और गेम वहीं से रिज्यूम हो जाता है, जिसके साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं जानता हूं स्क्विड गेम्स सीजन 2 अभी अधूरा है। अब सवाल ये है कि क्या जीहन अपनी लाख कोशिशों के बाद भी उस गेम को बंद कर पाएगा? क्या जन हो उसको समय रहते ढूंढ पाएगा? जानेंगे हम इसके नेक्स्ट सीजन में, जिसका हम सभी को इंतजार रहेगा। बाकी फिलहाल आज की इस लंबी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स वैल्यूएबल हैं और हमें उनका इंतजार रहेगा। पर फिलहाल आज की कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। और हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।